को चैनलिंग। यहाँ पे ऑस्टिन को चैनलिंग कर रहे हैं और किसी ने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है सूर्य के बारे में, हमारे सूर्य के बारे में कि तो आइए देखते हैं। सूर्य को हमारे लिए माता पिता के समान मानना आसान लगता है, खास तौर पर इस दृष्टिकोण से कि यह मूल रूप से हमारे आदर्श मन का निर्माता है और इस प्रकार हमारी वास्तविकता का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन यह भी लगता है कि राह हमारे लिए सूर्य के समान एक अधिक समान संबंध के महत्व को प्रभावित कर रहा है, जैसे कि हम उसे कुछ दे सकते हैं जैसे वह हमें कुछ देता है। क्या यह सही है? और यदि ऐसा है तो क्या आप उस संबंध के बारे में विस्तार से बता सकते हैं और यह बता सकते हैं कि हम सूर्य को क्या दे सकते हैं, अर्थात उपलोगों को। तो यहाँ पे को कहते हैं, हम को है, हम को के प्रिंसिपल के लोग हैं और हम आपको अन्य प्रश्नों की तरह इस अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रश्न के लिए धन्यवाद देते हैं, जो न केवल आपकी दुनिया पर बल्कि आपकी आकाशगंगा और सभी आकाशगंगाओं में होने वाली घटनाओं की जांच करता है, क्योंकि यह प्राइमल लोगों के दिल की धड़कन की प्रजननशील पुनरावृत्तियां और यहाँ तक कि कुछ मायनों में फ्रैक्टल प्रकृति है, जो जागरूकता के स्थान की स्टेप डाउन आवृत्तियों में खुद को प्रकट करती है, जिसे सब लोगोई और सब लोगोई के रूप में जाना जाता है। और इसी तरह अनंत रूप से, जैसा कि आप इसे समझते हैं, तीसरे घनत्वता की आबादी के लोग आपके सब लोगों के सब लोगों के हैं, जिन्हें आप सूर्य कहते हैं। हम साधक के से अनुरोध करेंगे कि वह उप तथा उप तत्वों की इस प्रणाली पर बहुत अधिक न उलझे, बल्कि इसे केवल सृष्टिकर्ता की प्रजनन प्रकृति को समझने के लिए एक सहायक साधन के रूप में संदर्भित करें, जिसके द्वारा एक लोगोस विकास के पदानुक्रम में इसके लिए एक उप लोगोस के रूप में खुद को प्रकट करता है, लेकिन वह नहीं जो हमेशा के लिए रहता है, जो माता पिता से बच्चे तक है, जैसा कि आप पूछ रहे थे। यह इस तरह से शुरू होता है क्योंकि लोगोस चेतना की नींव प्रदान करता है, वह वातावरण जिसके भीतर यह तृतीय घनत्वता चेतना विकसित होती है। जैविक द्वितीय घनत्व जीवन की नींव को रासायनिक रूप से तृतीय घनत्व चेतना को आश्रय देगी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर जो उप लोगों की स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग के लिए मंच तैयार करते हैं कि यह जमीन में लगाए गए बीज के आनुवंशिक निर्देशों की तरह अपने स्वयं के विन्यास के अनुसार यह निर्धारित करेगा कि मिट्टी और उपलब्ध पोषक तत्वों, सूर्य के प्रकाश, पानी और तृतीय घनत्वता के वातावरण के उपयोग कैसे करें, जिसके भीतर यह बढ़ता है। आपके प्रत्येक तृतीय घनत्व वाले प्राणी को ऐसी मिट्टी में लगाया गया है, जो एक सामाजिक जलवायु और भौगोलिक जलवायु, एक लौकिक जलवायु है कि उनके जन्म और उनके जीवन की परिस्थितियां ऐसी स्थितियां हैं जिनका उपयोग वे जैसे जैसे वे सचेत प्राणी बनते हैं अपनी स्वयं की समझ की यात्रा को निर्धारित करने और अंततः दूसरों की सेवा या स्वयं की सेवा का चुनाव करने के लिए कर सकते हैं। उन स्थितियों का एक हिस्सा जिसका उपयोग तृतीय घनत्व इकाई करती है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उत्प्रेरक है, जो तृतीय घनत्व इकाई को प्रतिक्रिया करने, जवाब देने, बदलने, ऊपर की ओर बढ़ने का अवसर देता है। इससे पहले कि तृतीय घनत्व इकाई अपने चेतना में पूर्वाग्रह बनाना शुरू कर दे और अपना चुना हुआ मार्ग निर्धारित करे, वह उत्प्रेरक शुरू होता है, यानी कि कैटालिस्ट शुरू होता है, जिसे आप यादृच्छिक कहेंगे। अर्थात यह किसी सचेत इकाई की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार आकार नहीं लेता है, बल्कि यह बदलती क्षमताओं का भंवर है जो स्वयं से मिलता है और उसका अभिवादन करता है। उत्प्रेरक अभी भी व्यक्तिगत चेतना द्वारा पूरी तरह से आमंत्रित या तैयार नहीं किया गया है, लेकिन वह जिसके लिए आशा है इकाई प्रतिक्रिया करेगी और पूर्वाग्रह बनाना शुरू करेगी। क्या उदाहरण के लिए अप्रत्याशित मौसम पैटर्न कुछ ऐसा है जिसके कारण मुझे अपने पड़ोसियों के संसाधनों को चुराना चाहिए और उन्हें अपने लिए जमा करना चाहिए ताकि मैं इन परिस्थितियों में जीवित रह सकूं? या वैकल्पिक रूप से क्या मौसम और जलवायु के ये वही पर्यावरणीय पैटर्न है जो मेरे अंदर अपने पड़ोसियों को यह बताने की ज़रूरत को बढ़ावा देते हैं कि हम सामूहिक रूप से
अपने भाग्य को साझा कर सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। और इसी तरह यादृच्छिक उत्प्रेरक के रूप में शुरू हुई ऐसी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इस सरल उदाहरण में तीसरे घनत्वता के आपके पुराने संस्करणों में पूर्वाग्रह बनते हैं। हालांकि इस उदाहरण के लिए सभी भागों में ऐसा सच है।